उस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल चलारी साहब जुड़े हुए हैं। उनका मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और लेकिन इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए हिंदी सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अहम यह कि एनडीए में कई नेता बैटिंग कर रहे हैं, और ये बैटिंग की शुरुआत मोदी जब आए थे मिलने राजनाथ सिंह से, उस दौरान से ही शुरुआत हुई और लगातार बैटिंग की जा रही है। जेडीयू इसमें रुकावट डाल रही है, जेडीयू दिक्कत कर रही है। ऐसे में किस तरह का स्टैंड शिवसेना का लगता है? शिवसेना ने कभी भी नरेंद्र मोदी को अस्पृश्य नहीं माना है, किंतु शिवसेना प्रमुख ने सुषमा स्वराज के बारे में ये जरूर कहा था कि सुषमा स्वराज इस देश की एक योग्य प्रधानमंत्री हो सकती है। नरेंद्र मोदी को लेकर शिवसेना प्रमुख के मन में हमेशा सम्मान का भाव था, और 2002 में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव के बाद उनको गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठ रही थी, तब भी शिवसेना प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी बने रहिए हमारे साथ। राहुल साहब, अहम सवाल यह है कि बड़े ही दिल मिले थे या कहें गले मिले थे, दोनों चीजें जब सूरत बनी थी, नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे थे राजनाथ सिंह से, बैटिंग शुरुआत हो गई थी। यशवंत सिन्हा ने एक कदम आगे बढ़ाकर बयान दिया और कहा कि अगर जेडीयू जाना चाहती है तो जाए, लेकिन फायदा होगा अगर नरेंद्र मोदी इस चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। राम जेठमलानी ने यही किया, लेकिन अब ऐसा लगता है जेडीयू और शिवसेना के रुख के बाद कुनबा बिखरता दिख रहा है। देखिए, पहली बात जहां तक नरेंद्र मोदी साहब का सवाल है, तो पहले तो हम भाजपा की बात करें, उसके बाद एनडीए की बात की जाए। मुझे लगता है कि भाजपा के भी अंदर यशवंत सिन्हा जी का ये कहना था कि भाजपा के तमाम वर्कर नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं कि वो साथ हैं कि नहीं। अगर मान भी लें कि यशवंत सिन्हा जी का ये कहना, तो वर्कर शायद जरूर साथ होंगे मोदी साहब के, पर भाजपा के जितने नेता हैं वो मुझे नहीं लगता है साथ है। भाजपा में इतने दावेदार हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो अगर मोदी साहब जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें पहले जो लड़ाई करनी पड़ेगी भाजपा से, उसके बाद नंबर आएगा एनडीए का। और एनडीए में फिर, और भाजपा में जो आप नेता जो गिना रहे हो दिल्ली में जो बैठे, उनके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बाद क्या सूरत आएगी तो वो भी देखिए। और इसके बाद जब एनडीए का मसला आएगा तो उसमें भी दावेदार देखिए बहुत सारे और उभर के आ जाएंगे। तो इसमें मुझे तो लगता है कि जैसे कि अभी भाजपा के नेता चुनने में बहुत दिक्कत होगी, और मैं सोच रहा हूं कि शायद कांग्रेस की तरह ये भी एक कांग्रेस का ही वो जो उनकी जो सियासत रहती है, जो उनकी राजनीति रहती है कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार इलेक्शन के बाद डिक्लेयर करते। मुझे लगता है भाजपा भी शायद इस बार वही करे। जी, साना अंशी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। साना जी, इससे पहले जब राम जेठमलानी ने कहा था, मोदी का फेवर किया और कहा कि नहीं, उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए, बड़ा घमासान मचा था बीजेपी के अंदर ही। अब ऐसे में जब फील्ड सजाई जा रही बीजेपी की तरफ से, वो हलचल नहीं दिख रही है अब। देखिए, जब राम जेठमलानी कुछ बोलते हैं, आप बड़ा न्यूज आइटम बनाते हैं। जब हजारों लाखों कार्यकर्ता कहते हैं और सदियों से कहते आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे आगे बढ़े, और 2014 में हम चाहते हैं कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रहें, तो ये व्यक्तिगत राय जितने भी हैं पार्टी में स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में आप दे सकते हैं। इसके ऊपर क्या बवाल होती है और क्या प्रतिक्रिया लोग लगाते हैं, या फिर क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि ये राजनीति में स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैं मानती हूं और बहुत सारे कार्यकर्ता मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो दिशा दिखाई है गुजरात में, जो प्रगति नहीं साइना जी सवाल ये है, चाहते हैं कि ये साइना जी सवाल ये है कि भले बीजेपी कहे कि यशवंत सिन्हा ने अपनी निजी राय रखी और उन्होंने भी ये कहा है, राम जेठमलानी का इससे पहले हमने देखा, वो जिस तरीके से बात सामने आती थी, विरोध होता था कि आप निजी राय है, उनकी पूरी तरीके से लोगों के सामने बात आती थी, वो बात नहीं दिख रही है। और इसे हम मान नहीं सकते अगर यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं। आपके शिवसेना कह रही कि सुषमा स्वराज, जेडीयू ने पहले ही कहा है कि नहीं, अगर मोदी फेस होंगे तो हम नहीं होंगे। घमासान अंदर ही बहुत तेज है। कैंडिडेट हम खुद तय करेंगे, और जब वक्त आएगा तब
अभी नहीं, जेडीयू कह रही है कि आप जल्द से जल्द तय कीजिए। जेडीयू कह रही है, शिवसेना कह रही है। जेडीयू और शिवसेना हमारे अलायंसेस हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी मांग हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी में जो अध्यक्ष होने चाहिए या जिस ढंग से उनके नेताओं को पेश करना चाहिए, हम उनमें कोई दखल अंदाज नहीं कर रहे हैं। यहाँ 2014 के बाद हम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हमारे एक लोकप्रिय नेता है जिन्होंने दिखाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिखाया। नहीं, साइना जी बात इससे आगे बढ़ चुकी है। साइना जी बात इससे आगे बढ़ चुकी है। यशवंत सिन्हा यही नहीं कह रहे हैं, लोकप्रिय नेता तो हैं, वो कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ही फेस बनाया जाना चाहिए और अगर जेडीयू जाती है तो चली जाए। राम जेठमलानी भी उस तरफ बढ़ चुके हैं। क्या प्रजातंत्र में आप आपके व्यक्तिगत राय या आपके मत नहीं रख सकते हैं? और स्वाभाविक रूप से जो आपने पार्टी के सामने भी पेश की या देश के सामने पेश की है, क्या प्रजातंत्र की उनका जी कुछ पूछना चाह रहे हैं साइना जी? कहे कोई और कहे, लेकिन बाद में एक कंसेंसस फिक्स हो, कंसेंसस कैंडिडेट। नहीं साइना जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से वो जिस तरह यशवंत सिन्हा जी हैं या जेठमलानी जी हैं, इतने मतलब एक्सपीरियंस हैं आपके जो नेता जो बोल रहे हैं और कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, अलग अलग नाम ले रहे हैं, तो क्या आप कह रही हैं कि अलायंस जो मर्जी करे, तो फिर किस बात की अलायंस है? उसका मतलब आप उनसे अलायंस नहीं करना चाहती। अभी आपने कहा कि वो जो मर्जी बनाए, अपने अध्यक्ष में हम नहीं बोलते, ये उनकी अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। कह रहा है कि अलायंस नहीं करना चाहते अभी आपने कहा ना कि वो अध्यक्ष, कौन कह रहा है अलायंस नहीं करना चाहते हैं? लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है अपनी पार्टी के लिए, वो तो कोई और वो उस मामले में तो बोल नहीं रहे। वो उस मामले में हमारे हम तय, वो आपके अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कौन है और अभी अनाउंस करने की जरूरत क्या आपको है? सूट करता है इसमें ना, क्योंकि घमासान बना हुआ है। साइना जी जरूरत इसलिए है, कहना चाहते हैं, जरूरत इसलिए है, जेडीयू की तरफ से लगातार सवाल हो रहे हैं। राहुल जी, सवाल ये है कि किस बात का डर बीजेपी में है? अगर पहले ही वो उम्मीदवार का नाम का ऐलान करते हैं, ये कश्मकश दिख रही है पिछले कई दिनों से, ये डर कैसा है? देखिए आप किस बात का डर, आपने देखा कर्नाटका में क्या हो रहा है बीजेपी के साथ। आपने एक को निकाला तो एक को बनाया तो लोग भाग के चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी में प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मुसीबत ये आ रही है, आपने अगर अभी किसी का नाम अगर आप सामने ले आए तो उनको काटने वाले इतने लोग आ जाएंगे और कुछ है छोड़ छाड़ के भी पार्टी को चले जाए। मुझे लगता है बात इसका है कि अभी किसी एक नाम पे, मोदी हो या सुषमा स्वराज हो या आडवाणी जी हो, जो भी हो, किसी एक नाम पे कंसेंसस नहीं है। तो जब तक ये कंसेंसस ना बनाए, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा किसी एक नाम को सामने ला सकती है। ये अब अलग अलग फैक्शंस है भाजपा के अंदर। मैं उनमें मोदी का फैक्शन देखूंगा, सुषमा स्वराज का फैक्शन देखूंगा, XYZ का फैक्शन देखूंगा, जिनमें आपस में घमासान चल रही है। बिल्कुल, इन कौन सा नेता सामने आए किस फैक्शन का, जब तक ये तय नहीं कर पाए तब तक मुझे नहीं लगता। साइना जी डरी हुई है बीजेपी। ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास, मैं बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास इतने सारे काबिल नेता है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। कांग्रेस पार्टी में एक ही नाम चलता है और वो बिल्कुल हम फखर से कहते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं और बहुत फखर से कहते हैं, कॉम्पिटेंट है, केपेबल है। आपके तरह पीएम इन वेटिंग की बात नहीं करते हैं साइना जी। वही नाम साथ एक्सक्यूज मी मैम, आपके तरह पीएम इन वेटिंग नहीं करते। जो मुंह तोड़ जवाब यूपीए को मिलने वाला है, वो आप उसकी फिक्र मत करिए। साइना जी उसकी फिक्र इस बात का जवाब दीजिए। साइना जी इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई भी आपत्ति होनी चाहिए जो हमारे नेता नेतृत्व कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और देश की भलाई की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो चर्चा यहाँ स्टूडियोज में चलते हैं, जहाँ आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि ये ग्रुप है वो ग्रुप है, स्वाभाविक रूप में ये सब हकीकत में नहीं है। नहीं, मुश्किलें हैं साइना जी, मुश्किलें हैं। अगर जेडीयू ने कड़ा रुख अपनाया है, अगर शिवसेना ये कहती है कि नहीं, बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, साइना जी दिक्कतें हैं, गठबंधन को लेकर भी दिक्कतें हैं और वो दिक्कत हम देख चुके हैं बीजेपी के अंदर भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो राम जेठमलानी करें, मूड मोदी का है या फिर यशवंत सिन्हा खुलकर कह रहे हैं, इस पर कैसे बीजेपी अपने आप को सामने रख पाती है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।